तो इतना अगम अगोचर वो परब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के आया, प्रकटीभूत हो गया, तो प्रश्न उठता है अब उसको प्राप्त कैसे करें। भगवान को प्राप्त करने की शर्त क्या है आप जानते हैं? गोस्वामी जी उसका निरूपण कर रहे हैं। दो ही शर्त है भगवान को प्राप्त करने की। अगर ये आपके जीवन में आ गए तो भगवान प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे, भगवान को त्रिशूल उठा के आना ही पड़ेगा, रामभद्र को धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रकट होना ही पड़ेगा। और दो शर्त हैं, कौन सी? तो उन दो मुख्य विषयों को भगवान विश्वनाथ और मां भवानी की उपमा दी है गोस्वामी जी ने कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास, जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक विश्वास भी जागृत नहीं होगा। भवानी के होने से ही भव हैं, शिवा के होने से ही शिव हैं, और ईश्वरी के होने से ही वो महेश्वर हैं। शिव में इकार लगता है तब शिव बनता है, छोटी ई की मात्रा। अगर उस ई की मात्रा को निकाल दो तो क्या बचेगा? शव। तो कभी किसी ने आज तक किसी मुर्दे को घूमते देखा बाजार में? नहीं। शव किसी कार्य को नहीं कर सकता। तो वो इकार की मात्रा शक्ति का प्रतीक है। शक्ति भिन्न हो गई तो भले ही भोलेनाथ कितने शक्तिमान बने रहे तो कुछ कर थोड़ी पाएंगे। नारायण भले ही पालन करता है, पालनहार हैं, पर नारायण की पृथक होते ही नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी खूब ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बनाते रहे, पर ब्रह्माणी ने अपनी शक्ति पृथक कर दी तो ब्रह्मा जी भी बस बैठे रहेंगे, कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसे ही भवानी के बिना भव कुछ नहीं कर सकते। तो विश्वास से कुछ नहीं होगा। खाली विश्वास हम कहें भोलेनाथ मिलेंगे मिलेंगे, उससे क्या होगा? श्रद्धा भी तो हो। तो जैसे भवानी के होने से ही भव हैं, ऐसे ही श्रद्धा के होने से ही विश्वास भी पुष्ट होता है। श्रद्धा होना परम आवश्यक है। इसीलिए आपने सत्यनारायण व्रत कथा में प्रायः सुना होगा। सत्यनारायण व्रत कथा तो प्रायः सबके घरों में होती है, भले ही भागवत बड़े बड़े आयोजन न हो पाए। तो पंडित जी क्या सुनाते हैं कि जब नारद जी ने देखा और सर चकराया कि सबके सब पृथ्वीवासी बड़े आक्रांत हैं, संतप्त हैं, अपने ही पापों से क्लेशित हैं, तो नारायण के पास जाकर के सारी समस्या सुनाई। तो भगवान ने विधि बताई कि सत्यनारायण व्रत कथा करो, इसके समान लघु पायोस्ति न भूतले, इससे छोटा उपाय इस भूमंडल पर है ही नहीं। तो सत्यनारायण व्रत कथा करने का आदेश दिया। तो नारद जी कहते किम फलम किम विधानम च, फल क्या है, विधान क्या है? बोले विधान तो ऐसा है कि जितनी सामग्री हो सके वो जुटाओ, कदली के फल सवाया का चूर्ण आदि, ब्राह्मण को बुलाओ, खूब पूजा कराओ और उसके बाद कथा श्रवण करो। पर नारद शर्त एक ही है, क्या? कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो पर श्रद्धा भक्ति समन्विता। श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। पता चला पूर्णमासी की प्रतीक्षा करते रह गए और पूर्णमासी पर हमारे पास टाइम ही नहीं है भगवान की पूजा का, तो फिर व्यर्थ रहा कि नहीं रहा? जब आपका मन करे कि आज हम भगवान को मनाएं, भगवान को बुलाएं, भगवान की पूजा करें, उसी दिन वही समय शुभ हो जाता है। अरे नक्षत्रों के, ग्रहों के शुभ होने से भगवान की पूजा होगी तब हमें शुभता मिलेगी, ऐसा नहीं है। जब जब श्रद्धा भक्ति से आप भगवान को पुकारेंगे, मनाएंगे, तो वही क्षण आपका शुभ हो जाएगा।
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियोगं स्मरामि। जिस क्षण आप लक्ष्मीनाथ का स्मरण करते हैं वही नक्षत्र, वही तारा, वही समय शुभ हो जाता है। तो अस्तु जीवन में श्रद्धा होनी परम आवश्यक है। श्रद्धा होने से ही विश्वास पुष्ट होता है। और हमारे भोलेनाथ विश्वास के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास होगी तभी आप हृदय में बैठे उन परब्रह्म को देख सकते हैं।